क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 500। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस। कोई भी गैस हो, डज नॉट मैटर, चाहे पॉलीएटॉमिक ही क्यों ना हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो उसकी होती है वो होती है 3/2 kT। के यहाँ बोल्टमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है, और टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ पर हमें निकालना है, तो ये जो है ना इसकी वैल्यू बता दी है इन्होंने। ये कितनी है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कहाँ बताई है? इनडायरेक्ट वे में बताई है। इन्होंने कहा है कि यहाँ जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पर ये जो वैल्यू होगी ये इक्वल है किस बात के? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की जो कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है, सपोज करिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और पोटेंशियल डिफरेंस v है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, तो इसमें बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी, और उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। Q यहाँ पे E के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है, और V पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 0.1 है, और आप यहाँ पर अगर रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इसी को हम लोग 3/2 kT के बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रोसेस काफ़ी लेंदी होगी, एंड इसको करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन वो उनके लिए जिनका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, उनको यहाँ पर कुछ मैं कह रहा हूँ वो याद करना पड़ जाएगा। अगर आप याद करने में कमज़ोर हैं तो फिर आपको पूरी ये कहानी सॉल्व करनी होगी। इससे भी अभी हम आपको करके दिखाएंगे, बट पहले स्टैंडर्ड कुछ रिज़ल्ट होता है, उसको बेस बना करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। वो ये होता है कि अगर टेम्परेचर आपने 7730 केल्विन कर दिया है, तो कोई भी गैस हो उसका जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। इसे आप कोशिश करो याद करने की, ये बहुत जगह काम आएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले पार्ट में काम आएगा, मूविंग चार्ज वाले में काम आएगा। अब यहाँ पर कैसे काम आएगा? कह रहे हैं कि 0.1 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कराया है आपने, तो इसका जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी 1/10 ऑफ दिस। तो टेम्परेचर दैट टाइम 773 केल्विन रहा होगा। ये केल्विन में है, सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करेंगे? 273 घटा देंगे, तो घटा दीजिए, ये आ जाएगा लगभग, या यू कैन से एग्जैक्ट 500। ये हो गया तरीका नंबर 1, और ये है लेंदी तरीका। इसमें हम वैल्यू डालेंगे। ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वी कितना है? ये है 0.1, फिर 3/2, और के कितना है? के है आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और फिर यहाँ से हमें टी निकालना है। अब समय की थोड़ी कमी है और मैं अल्टरनेट तरीका बता ही चुका हूँ, इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ। वो कैसे होगा? इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.2 हो जाएगा, और 1.38 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1.38 हो गया, और 3 से भी डिवाइड कर लेंगे, और अब हम 10 की पावर पर आके बात करेंगे, तो ये आपका मिला के हो गया 10⁻⁻20, और ये हो गया 23 -20, ये हो गया 3। इस पार्ट को यानी कि हमें अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करना है। 3.2 डिवाइड बाई हाउ मच? 3 इंटू 1.38, लेट अस सी, ये आपका आ गया है 0.77, आगे 29 है ना, 3 कर लो, राउंड ऑफ किया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ गया 773। ये केल्विन में आएगा, और सेल्सियस में निकालने के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर घटा दिया जाएगा 273, तो जब आप 273 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 500।